एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मौजूद है। रात को यहाँ आग लगी है। अब तक मौत के आंकड़ों की पुष्टि नहीं हुई है। 6 मौत जो हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं कि 6 लोगों की जान उस आगजनी के अंदर चली गई। आईसीयू के अंदर आग लगी, क्या घटा, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों जला एसएमएस, क्या अव्यवस्थाएं थी, कौन जिम्मेदार है, इन सब पे देखिए यहाँ परिजन बैठ गए हैं शायद धरने पे। भैया आपका कोई भर्ती था क्या? मेरी मम्मी भर्ती थी। कोई भरतपुर से, कोई धौलपुर से, जाने कहाँ से। सर माता जी का बीपी हाई था, थोड़ा माइंड की उसको प्रॉब्लम थी, इसके लिए भर्ती करवाया था। इसलिए आता आज हमने ऐसी हालत। सर हम 17 सितंबर को एडमिट हुए थे मम्मी को यहाँ पर। बड़ी मुश्किल से इनकी हालत। सर स्थिति के अंदर सुधार था, हमको 3-4 दिनों बाद छुट्टी मिलने वाली थी, लेकिन रात को यह हादसा हो गया। मौजूद थे उस टाइम? जी सर। हालत इतनी खराब हो गई, इसको भी किसी ने डॉक्टर ने सर 11:20 तक थोड़ा हल्का हल्का धुआं निकलने लग रहा था। धुआं कहाँ से निकल रहा था? सर 7 नंबर बेड है, 7 नंबर बेड के ऊपर लाइट लग रही थी, एक चौकोर सी लाइट में से उसमें से हल्का हल्का धुआं निकलने लगा। लाइट में से धुआं निकल रहा था? जी ऊपर जो लाइट लगी होती है ना चौकर वाली, उसमें से धुआं निकल रहा था हल्का हल्का। फिर हमने स्टाफ को भी बोला, 5 नंबर बेड वाले ने भी बोला कि भाई इसको चेक करो, लेकिन स्टाफ का कोई गौर नहीं गया वहाँ पर। फिर उसके बाद धुआं जैसे बढ़ता गया, हल्का हल्का बढ़ता गया, फिर उसकी प्लास्टिक नीचे नीचे पिघलती हुई नीचे गिरने लग गई। जब तक कोई नहीं आया? जब तक कोई नहीं आया। हाँ जी। आईसीयू के अंदर हो रहा था ये सब? जी सर। जब तक कोई नहीं आया, जब देखा तो एक बेड में तो जहाँ वो प्लास्टिक की थी उसमें तो आग लग चुकी थी। फिर वो ज़बरदस्ती हाथों से आग बुझानी पड़ी, हमारे पास और कुछ नहीं था। तो सर वो धुआं धीरे धीरे बढ़ता गया, हर किसी लाइट में से जितनी भी लाइटें लग रही थी सारी लाइटों में से धुआं निकलने लग रहा था। फिर सर उसके बाद हमको भी बाहर निकाल दिया गया, तो उसके बाद जब हमने देखा, हमको प्रशासन बोलने लगा कि आपके सारे पेशेंटों को बाहर निकाल दिया है। जब हमने अपनी मम्मी को ढूंढा तो हमको कहीं मम्मी नहीं मिली। उसके कम से कम भी 1.5-2 घंटे बाद हमने हिम्मत कर अंदर गए। अंदर जाकर देखा तो मम्मी जी बेड पर ही थी, किसी ने बाहर नहीं निकाला था। अंदर बिल्कुल ऐसे झुलस गई थी, काली पड़ गई थी, बिल्कुल चल गई, काली पड़ गई थी एकदम। आपका कैमरा कहाँ है? आपका फोटो दिखाता हूँ, देखो। फिर सर हमने हिम्मत कर बेड जबरदस्ती खींचा, बेड गेटों से अड़ने लग गया। कितनी झुलस गई है देखो। तो अभी हमने जबरदस्ती गेट को लात मार के बेड बाहर तक गेट तक निकाला। ये फोटोग्राफ दिखा रहे हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं मरीज की स्थिति है। जो मरीज भर्ती था, लाइट में आग लगी थी, लाइट से धुआं निकल रहा था, सुनने वाला कोई नहीं था। कहा गया कि मरीज को बाहर निकाल दिया गया है, पर वो मरीज जिसकी जान चली गई उसकी स्थिति ये थी। आप देख सकते हैं इनकी माता जी थी जो सिर्फ बीपी के लिए भर्ती हुई थी और मात्र 3 दिन बाद छुट्टी मिलने वाली थी। स्थिति में सुधार हो रहा था, अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गई इस अस्पताल पर। जी फिर क्या हुआ? सर हमको भी बाहर निकाल दिया गया। फिर कम से कम भी 1.5 घंटे बाद हम हिम्मत कर अंदर गए। मम्मी का ज़बरदस्ती बेड खींचा, लेकिन वो कहते ना वेंटिलेटर की नली वगैरह सब कुछ लग रहा था उनके, वो नली वगैरह सारी हमने तोड़कर बेड ज़बरदस्ती खींचकर गेट तक लेकर आए। गेट पर कुछ खड़े थे आदमी, फिर वो चादर पकड़कर मम्मी को बेड समेत ही बेड को छोड़कर चादर में ही उठा ले गए। फिर सीढ़ियों से नीचे तक लेकर आए। फिर उसके बाद मम्मी कहाँ गई कहाँ नहीं गई हमको कुछ नहीं बताया सर। अब तक नहीं पता? नहीं सर, अभी तक हमको नहीं पता कि हमारी मम्मी की बॉडी कहाँ पर है। कितने मरीज और थे उस आईसीयू के अंदर? सर उस 11 मरीज, कुल टोटल 11 मरीज थे। कोई जवाब नहीं देके गए, वो सीधे आए। उनको आने से पहले पुलिस वालों ने तैयारी कर रखी थी, किसी से मिलने की बात करने की दिक्कत नहीं। हमने पहले भगा दिए थे उनको, हमें पहले भगा दिए थे पुलिस वाले डंडे देके। क्या बात करते हैं, ये हमारी सरकार, राजस्थान सरकार ही है। लोग मर रहे हैं, कोई सुनाई नहीं कर रहा सर। बताओ क्या करें? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इनमें ये कांड हो रहे हैं तो क्या हो गया? पुलिस वालों से ज़्यादा तो गार्ड हो गए, गार्ड मांग रहे हैं गेट पास लेके आओ जब अंदर जाने देंगे। कुछ जैसे मैं भी यहाँ से पेशेंटों को लेके गया था, गेट पास मांगने लग रहे थे। 4-5 पेशेंटों को मैं अंदर लेके गया था, पहले गेट पास मांग रहा था। गेट पास लाओगे जब मैं अंदर जाने दूंगा, नहीं तो अंदर नहीं जाने दे रहे। धक्का दे के बाहर निकाल रहे, गाली गलौज कर रहे। गेट पास वाले चिल्ला के ऊँची आवाज़ में बात कर रहे थे।
जैसे मैं बांगड़ हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ पर गार्ड था एक, तो अंदर नहीं जाने दे रहा था, अंदर बाहर जाने के लिए गेट पास मांग रहा था। मैंने बोला मोबाइल रख लो, मेरे आइडिया रख लो, बाहर से मैंने आइडिया मंगवा ली मेरे भाई की, फिर भी नहीं अंदर नहीं जाने दिया उन्होंने। हमने वो देखा गलती इस्तेमाल कर रहे हैं गार्ड वाले। मरीज था कोई खुद एडमिट हो? अच्छा भाई एडमिट है, क्या हो गया है? क्या दिक्कत आ रही है आपको आज? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आपने स्वयं निकाला, खुद निकाला, इलाज नहीं करा तो वो स्टाफ भी आना चाहिए। हम बताएंगे कौन सा स्टाफ मौजूद था, हमारे सामने भी तो आए ना स्टाफ कौन कौन था वहाँ पे। ये एक बड़ी बात, आधा स्टाफ तो सोता है। यहाँ पे ये मरीज जो मृतक है उनके परिजन कह रहे हैं इनका छोटा भाई था, 24 साल का था मात्र। अब सवाल ये खड़ा है इनके आगे कि अपने घर पे अपने माता पिता को क्या जवाब देंगे। लेकिन ये एक बड़ी बात यहाँ पे उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर कमेटी गठित हुई है तो उस कमेटी की मुलाकात इन परिजनों से होनी चाहिए, इनसे जानना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि क्या कारण था, क्यों आग लगी, किस किस स्टाफ ने मदद की। स्टाफ तो किसी ने मदद, स्टाफ में से स्टाफ संबंधी तो कोई आदमी मौजूद नहीं था सर वहाँ पे। स्टाफ का एक भी मेंबर मौजूद नहीं था वहाँ पे। हालांकि स्टाफ भी वहाँ पे अधूरा ही था, पेशेंट के पास स्टाफ भी अधूरा ही था, स्टाफ तो पूरा मौजूद नहीं था। इसको बताएं कौन था? हम वहाँ पे 1.5 महीने हुआ, हम स्टाफ को नहीं जानते हैं कैसे। जो भी किया ना जनता ने किया, जनता ही 2 पेशेंटों को जनता ने निकाला और बाद में 1.5 घंटे बाद भी जनता ही निकाली, कोई सेवा नहीं है। देखिए साहब, 11 मरीज भर्ती थे आईसीयू के अंदर, 11 में से 2 मरीजों को बाहर निकाला गया है, 6 की पुष्टि प्रशासन कर रहा है। 3 मरीज कहाँ है अब तक कोई सूचना या सुध नहीं है। और अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ से जो निकल के आई है वो ये है, शॉर्ट सर्किट ने पूरा आईसीयू जला दिया और जब आग लगी तो खाली मिले वो फायर एक्सटिंग्विशर, जिनके अंदर कुछ नहीं था। और अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, जुड़े रहिए। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष और सौरभ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।